अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको चिकनकारी शर्ट पर ए लाइन शर्ट की कटिंग बताने लगी हूँ और इसी वीडियो में मैं आपको इस शर्ट की स्टिचिंग भी बताऊंगी कि ए लाइन शर्ट पर आप किस तरह से पल्टा अटैच कर सकते हैं, क्योंकि मेरी बहुत सी बहनों को ए लाइन शर्ट पर पल्टा या पाइपिंग अटैच करना बहुत मुश्किल लगता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस शर्ट की मेजरमेंट अपने साइज के अकॉर्डिंग करते हुए इसकी मार्किंग कर लेंगे। सबसे पहले तीरे का निशान आपने लगा लेना है। उसके बाद जितना आपके पास आर्म होल है उस हिसाब से आपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। मेरे पास चेस्ट साइज 11 इंचेस है, तो मैं 11 इंचेस पर इस तरह से मार्क करते हुए इस तरह से एल शेप ड्रा कर लूंगी। उसके बाद आपने चाक की मार्किंग करनी है। चाक मेरे पास 13 इंचेस है, तो मैं 13 एंड हाफ पर इस तरह से हिप साइज ले लूंगी। हिप साइज मेरे पास 12 इंचेस है, फिटिंग मेरे पास 20 इंचेस है, तो मैं 10 इंचेस पर इस तरह से इसकी मार्किंग कर लूंगी। अब इस वीडियो में मेन मकसद आपको ए लाइन शर्ट की कटिंग बताना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि घेरा जो है मेरे पास मुझे 15 रेडी रखना है। सबसे पहले आपने शर्ट को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर लेना है, क्योंकि ये चिकनकारी वाली शर्ट है, इसमें खिंचाव बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए आपने इसको बहुत अच्छे से प्रेस करना है और बहुत अच्छे से सेट करना है। अब आपने अपने घेरे की मेजरमेंट चेक करनी है कि आपको कितना रखना है। मेरे पास क्योंकि हिप साइज 24 है, तो मुझे उसी हिसाब से 15 इंचेस घेरा ए लाइन शर्ट का तैयार चाहिए। इस तरह से आपने फिटिंग की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। उसके बाद ये 15 इंचेस पर मैं घेरे का निशान लगा रही हूँ। आपके पास जितना साइज है आप उस हिसाब से लगा सकती हैं। अब घेरे वाले निशान को और हिप वाले साइज को इस तरह से आपस में मिला देंगे। जब तक आपकी ये वाली ड्राफ्टिंग ए लाइन शर्ट की अच्छी नहीं होगी, तब तक आपकी स्टिचिंग भी अच्छी नहीं होगी और पल्टा भी आपका सफाई में नहीं लगेगा। इसलिए इस ड्राफ्टिंग को आपने बहुत गौर से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से ए लाइन शर्ट की ये वाली जो मार्किंग है ये आपने करनी है। क्योंकि हिप साइज मेरे पास 12 इंचेस है और घेर मेरे पास 15 इंचेस है, तो उनको इस तरह से इक्वल करने के लिए हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। आपने इस तरह से सीधा स्केल लेकर उसकी मदद से इसकी मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसकी आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा मार्जिन तकरीबन 1 से 1.5 इंच छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे। नीचे क्योंकि हमने पल्टा अटैच करना है, वहां पर हम सिर्फ मार्जिन की कटिंग करेंगे। इस तरह से अब आपने चेस्ट की कट लगा लेने हैं और यहाँ पर आपने चाक के कट लगा लेने हैं। उसके बाद आप इस तरह से शर्ट की कटिंग कंप्लीट कर लेंगी। ये हमारे पास ए लाइन शर्ट की कटिंग हो गई है। आप देख सकते हैं कि 12 इंचेस मेरे पास हिप साइज है और 15 इंचेस जो है वो मेरे पास घेरे के साइज है। 3 इंचेस का डिफरेंस है हिप साइज में और घेरे के साइज में, तो इतना डिफरेंस कम से कम होना चाहिए ए लाइन शर्ट में। इस तरह से जो आपने निशान ड्रा किया है स्केल की मदद से, इसके ऊपर आप इसको फोल्ड कर लेंगी तो आपकी ए लाइन शर्ट की जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसके स्लीव्स की कटिंग भी साथ ही कर लेंगे। स्लीव्स के लिए जो मेरे पास कपड़ा है उसकी चौड़ाई कम है, इसलिए इसमें हमें जो है वो जोड़ डालना पड़ता है, क्योंकि जोड़ कंपल्सरी होता है 2 पीस सूट के जो स्लीव्स हैं उनमें। इस तरह से मेरे पास लंबाई 21 इंचेस है। मैं 21 एंड हाफ इंचेस पर इसकी मार्किंग करूंगी, क्योंकि फ्रंट से हमें फोल्ड नहीं करना, आगे हमारे पास चिकनकारी है। इस तरह से अगर हम साइड पर जोड़ डालते हैं तो फिर हमें हमारी फ्रंट से चिकनकारी कम हो जाती है। इसलिए हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए मतलब चारों पल्लों में थोड़ा थोड़ा जोड़ डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम इस तरह से कपड़े को डबल फोल्ड करते हुए हम इसकी लेंथ की कटिंग कर लेंगे। उसके बाद साइड से हम इसको इक्वल करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमने जो साइड कटिंग में से हमारे 4 पीस निकले थे वही पीस हम यूज करते हुए इसमें एक्स्ट्रा जो हमने कपड़ा ऐड करना है स्लीव्स में वो हम इसमें इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब इसके आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से 3 इंचेस पर एक लाइन ड्रा कर लेंगे और 2 इंचेस पर इस तरह से हम निशान लगाकर इस तरह से आर्म होल की गुलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इस आर्म की मेजरमेंट करते हुए इस तरह से मार्किंग करके आर्म होल की कटिंग भी कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स की कटिंग भी कर लेंगे।
इस तरह से इस जोड़ को हमने इसके ऊपर लगाना है। अब उसके बाद मैं आपको पलटा बनाने का तरीका बता दूं कि सबसे पहले आपने 0 की बुकरम लेकर उसकी इस तरह से 4 पट्टियां आपने काट लेनी है। पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 2 इंच तक होनी चाहिए, क्योंकि हमें साइडों से मार्जिन भी आधे इंच के साथ दोनों साइडों से मार्जिन भी अंदर फोल्ड करना होता है। इस तरह से आपने 4 पट्टियां कट कर लेनी है। अब इस तरह से जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा होता है, उसको अगर आपके पास कम फैब्रिक है तो उसको आप ज्वाइंट लगाकर इस तरह से एक लंबी सी पट्टी रेडी कर लें। अब इस पट्टी की जो सेंटर में इस तरह से इस पट्टी को आपने इस कपड़े के ऊपर फ्यूज कर लेना है। ये 0 की बुकरम है। 0 की बुकरम ही तकरीबन जो है वो पलटे में यूज होती है। इस तरह से आपने दूसरी पट्टी को भी अटैच कर लेना है, क्योंकि पलटे की लुक हमेशा फिनिशिंग के साथ 0 की बुकरम से ही आती है। अगर हम सिंपल कपड़े से पलटा लगाते हैं तो उसकी लुकिंग उसकी फिनिशिंग वो नहीं आती जो हमें चाहिए होती है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप 0 की बुकरम ऐड करके तो ही पलटा लगाएं, उसके बाद ही आपकी शर्ट की फिनिशिंग अच्छी आएगी। इस तरह से आपने 0 की बुकरम की जो पट्टियां काटी हुई थी चारों, उनको इस तरह से पट्टी के ऊपर अटैच कर लेना है। इस तरह से चारों पट्टियों को आपने कपड़े के ऊपर अटैच कर लेना है। बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी फ्यूजिंग करनी है कि कहीं से भी ये बुकरम उखड़े ना। इस तरह से अब आप इनकी चारों पट्टियों को अलग अलग कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप दोबारा इनको एक दफा प्रेस करके बुकरम को इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब आपने शर्ट को पकड़ना है और शर्ट के हिप साइज से इस तरह से आधे इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। आधे इंच का मार्जिन आप छोड़ेंगे चारों साइडों पर। इस तरह से प्रेस की मदद से आप इसकी जो स्लिट है वो बिठा लेंगी, ताकि आपको पलटा इस तरह से अगर हम नॉर्मल शर्ट हो तो वो उसको अगर हम करें तो वो इतना मार्जिन अंदर आता है, लेकिन हमने ए लाइन शर्ट की शेप देनी है तो इसलिए हमें सिर्फ आधे इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करना है। इस तरह से चारों साइडों पर आप इस तरह से अंदर मार्जिन फोल्ड करते हुए प्रेस की मदद से इसको सेट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए लाइन की शर्ट की बहुत अच्छी शेप बन चुकी है। अब हम इन्हीं जो हमारे पास हमने शेप दी है उसके ऊपर ही हम इस तरह से पलटे को रखते हुए आधे इंच का मार्जिन पलटे के अंदर फोल्ड करेंगे, और ये जो हमने प्रेस की मदद से इसके ऊपर स्लिट लगाई है उसके ऊपर ही हम इस तरह से इस पलटे को रखकर ऊपर अटैच करते जाएंगे। पलटे को आपने बहुत ध्यान से अटैच करना है कि नीचे वाला कपड़ा है उसको खींचना नहीं है। बहुत इजी तरीके से आपने कपड़े को रख के ऊपर पलटे को अटैच करना है। इस तरह से आप पलटे को अटैच करते जाएंगे और नीचे से आपने इस तरह से आधे इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए इस पलटे को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से आप दूसरी साइड से भी जो आपने प्रेस की मदद से निशान लगाए हुए हैं उसके ऊपर इस तरह से रखते हुए आप इस पलटे को अटैच करते जाएंगे। ए लाइन शर्ट बनाने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप प्रेस की मदद से इस तरह से जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको अंदर फोल्ड कर लें, तो फिर आपके पास इस तरह से एक अंदाजा आ जाता है कि इस लाइन के ऊपर रखते हुए आपने इस पलटे को अटैच करना है। अगर आप अंदाजे से अटैच करेंगी तो फिर आपका पलटा जो है वो सही तरह से अटैच नहीं होगा और ना ही ए लाइन शर्ट की शेप अच्छी आएगी। इस तरह से आपने चारों साइडों पर इस पलटे को अटैच कर लेना है। पलटे को अटैच करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि नीचे वाले कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसको हल्के हाथ से रखते हुए आपने इस पलटे को ऊपर अटैच करना है और मार्जिन आपने सेम एक जितना आधे इंच का मार्जिन अंदर फोल्ड करना है। इस तरह से आप इस पलटे को इसके ऊपर अटैच करते जाएंगे। नीचे जो आपका आधे इंच का मार्जिन बचेगा उसको आपने नीचे फोल्ड करते हुए इसके कॉर्नर बना देने हैं। इस तरह से आप इस साइड पर भी इस पलटे को अटैच कर लेंगे। सेम उसी तरीके से आप इस पलटे को अटैच करते जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने कपड़े को रख कर ऊपर पलटा अटैच करना है। कपड़े को खींचना बिल्कुल नहीं है, ताकि कपड़े में कोई खिंचाव या प्लेट ना आए।
इस तरह से आप इस पलटे को कपड़े के ऊपर अटैच करके तो उसके बाद आप इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है क्योंकि सिलाई के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रेस होता है। प्रेस की मदद से ही हमारी कोई भी डिजाइनिंग है, कोई भी पाइपिंग या पलटा हम अटैच कर रहे हैं तो उसकी फिनिशिंग प्रेस के बगैर नहीं आती। आपने इसको इस तरह से बहुत अच्छे से प्रेस कर लेना है। ज्यादा बेहतर होगा कि आप शावर की मदद से इसको प्रेस करें। अब जितनी चौड़ाई आप पलटे की रखना चाह रही हैं उतनी रखते हुए बाकी आप इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगी। फोल्ड करके आप प्रेस की मदद से इसको इसके ऊपर इस तरह से सेट कर लेंगी। प्रेस आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि हमारी शर्ट की जो फाइनल लुक है वो प्रेस के बगैर नहीं आएगी। प्रेस की मदद से ही हमारी इस शर्ट की फिनिशिंग आएगी। इस तरह से आपने इस चारों साइडों से इसको प्रेस करते हुए एक्स्ट्रा मार्जिन जितना आपको जो पलटे की चौड़ाई चाहिए उतना बाहर रखते हुए बाकी का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको आपने अंदर फोल्ड कर देना है सेम इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर फोल्ड करते हुए आपने प्रेस की मदद से इसको सेट कर लेना है। चारों साइडों से आपने एक जितना मार्जिन अंदर फोल्ड करना है, कम या ज्यादा नहीं करेंगी। सेम इस तरीके से आपने प्रेस की मदद से पलटे को सेट करना है। इस तरह से आप प्रेस करके पहले फ्रंट साइड पर प्रेस करेंगी, फिर बैक साइड पर आप पलटे को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर फोल्ड कर देंगी। इस तरह से एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर फोल्ड करते हुए आप पूरा पलटा इसके ऊपर अटैच कर लेंगी। अब बारी आती है इस पलटे के ऊपर सिलाई लगाने की। आप चाहें तो सिलाई लगा लें, चाहे तो तुरपाई कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर तो सिलाई लगाऊंगी क्योंकि ये चिकनकारी की शर्ट है और चिकनकारी की शर्ट में बहुत ज्यादा खिंचाव आता है वॉश करने के बाद। इसलिए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि पलटा हमारा बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से आप प्रेस की मदद से बहुत अच्छे तरीके से इसको पलटे को सेट कर लेंगी। अब इसके ऊपर आपने इस तरह से कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगानी है। कॉर्नर आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत एहतियात से बनाने हैं। इस तरह से आप इसके बिल्कुल कॉर्नर पर सिलाई लगाती जाएंगी। सिलाई आपने इस तरह लगानी है कि ना तो आप पलटे को खींचेंगी और ना ही नीचे वाले कपड़े को खींचेंगी, बल्कि बहुत इसी तरीके से आपने इसकी हल्के हाथ से इसकी सिलाइयां इस तरह से लगाते जाना है। इस तरह से आप पूरी शर्ट की सिलाई लगाकर इस पलटे को फाइनल लुक दे लेंगी। नीचे से आपने जो कॉर्नर बनाने हैं उनका आपने बहुत ख्याल रखना है कि वो कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बनने चाहिए क्योंकि यहीं से पलटे जो ए लाइन शर्ट है उसकी फिनिशिंग आती है। इस तरह से आप इसको फोल्ड करेंगी, एक्स्ट्रा मार्जिन आप काट देंगी, इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से कॉर्नर बना लेंगी और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई बिल्कुल पलटे के कॉर्नर पर आपने लगानी है। इस तरह से आप सिलाई लगाती जाएंगी और पूरी शर्ट को इस तरह से सिलाई लगा के पलटे की फिनिशिंग दे लेंगी। हिप साइज से जो आप सिलाई मोड़ती हैं ये आपने बहुत नीट और नफासत से मोड़नी होती है। इस तरह से आप सिलाई लगाती जाएंगी और कॉर्नर एंड पर आपने कॉर्नर को इस तरह से शेप दे लेनी है और यहाँ पर आप सिलाई को एंड कर देंगी। आप देख सकते हैं कि हमारा पलटा बहुत अच्छे तरीके से अटैच हुआ है, ना तो शर्ट में कोई जोल आई है और ना ही कोई सिलवट आई है। अक्सर मेरी बहनें ये शिकायत करती हैं कि ए लाइन शर्ट पे पाइपिंग या पलटा अटैच करते हुए उसमें जोल आ जाती है और बहुत ज्यादा सिलवटें आ जाती हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से पलटे को अटैच करेंगी, जो मैंने तरीका आपको बताया है, इसको स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से ए लाइन शर्ट की स्टिचिंग कर सकेंगी और ए लाइन शर्ट पे पलटा लगाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आप एंड पर फिर प्रेस को बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेंगी क्योंकि प्रेस की मदद से ही किसी भी सिलाई की किसी भी डिजाइन की फिनिशिंग आती है। ये देख सकती हैं कि हमारा पलटा कितने नफासत से अटैच हुआ है, इसमें कोई सिलवट या कोई जोल नहीं आई।
आप सेम इन स्टेप को यूज करते हुए इस तरह से पलटा अटैच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करो। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।